Good morning, students. Today we will start our second chapter of geography, which is inside our earth. Inside our earth means what is inside the earth. इस अर्थ के अंदर क्या है, ठीक है। बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि इस पृथ्वी के नीचे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो चैप्टर के नाम से पता चल रहा है। ओके, तो इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं। The Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the Earth? What is the Earth made up of? हमारे प्लेनेट में कंटिन्यूसली क्या होते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। तो कभी आपने ये सोचा कि भाई अर्थ के नीचे क्या होता होगा? जैसे हम यहाँ पर कुछ हम हैं वहाँ पर से अगर हम इफ़ स्टार्ट डिगिंग तो अंदर क्या मिलेगा हमको, ठीक है। तो यही कुछ हमने इसमें देखना है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या क्या मिलता है। तो अगर हम शुरुआत करें, जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक मीन्स जिसका सेंटर क्या होता है, एक ही होता है। आप देख सकते हैं इस इमेज में ये जो इनर कोर जहाँ पर को है वो इसका क्या हो गया, एक तरह से सेंटर हो गया। और एक अलग अलग सर्कल बने, एक रेड वाला पार्ट है, येलो पार्ट है, और एक फिर आउटर लाइट रेड है, ठीक है। तो ये ओनियन की तरह है जो बहुत सारे कंसेंट्रिक, सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स से बना होता है, ठीक है। दी अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। ये जो ऊपर की लेयर है, जो अपर मोस्ट लेयर है, यहाँ पर को दिखा रखा है इसने, ठीक है। जो अपर मोस्ट लेयर है दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। ओके, यहाँ पर को दिखा रखा है इसने, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। ओके, it is the thinnest of all the layers. It is about 35 किलोमीटर। ये सबसे, बिकॉज यहाँ पर वो जितनी भी लेयर्स अभी आप पढ़ने वाले हो उनमें सबसे पतली जो लेयर है, सबसे थिन लेयर जो है वो क्या है, क्रस्ट ही है, जो 35 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर। देखो, ये सिर्फ आपका ओनली 5 किलोमीटर ऑन दी ओशियन फ्लोर्स। ये जो क्रस्ट वाला पोर्शन है ये सिर्फ आपका कहाँ नहीं होता, कॉन्टिनेंटल में नहीं होता, ये ओशियन फ्लोर्स में भी होता है, ठीक है। इसको थोड़ा कुछ और अच्छी अगर हम आपको इमेज दिखाएं, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ये नीचे यहाँ पर को दिखा रखा है इसने, ये ओशियनिक क्रस्ट है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड हियर इट इज ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। ओशियनिक क्रस्ट आपकी हमेशा क्या होगी, कम होगी कंपेरेटिवली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। आप देख सकते हैं ये हिस्सा आपको कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, और जो ओशनिक क्रस्ट है इसकी थिकनेस आप देख सकते हो। और दोनों के नीचे फिर कौन सा पार्ट है, लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ओशनिक क्रस्ट एंड दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितना है, 35 किलोमीटर, और जो ओशनिक क्रस्ट है इट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर। ओके, the main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina। जो आपका क्रस्ट का कॉन्टिनेंटल पार्ट है, कॉन्टिनेंटल मास है, ठीक है। अब ऑब्वियस है, अब क्रस्ट है तो ये किसी न किसी एलिमेंट से या फिर किसी न किसी ऑब्जेक्ट से तो बना ही होगा, पार्टिकल से तो बना होगा, किसी न किसी एलिमेंट से बना ही होगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल का मास है क्रस्ट का, वो किससे बना रहता है, सिलिका और एलुमिना से, ठीक है। सिलिका और एलुमिना, सिलिका और एलुमिना का मतलब है सिलिका और एलुमिनियम से, ठीक है। तो इसको हम कंबाइंडली क्या कह देते हैं, इट इज़ कॉल्ड Cl। Si स्टैंड फॉर सिलिका एंड Al फॉर एलुमिना। ओके, द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो तो Cl से बना हुआ है, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका मास जो है वो Cl यानी कि सिलिका और एलुमिना से बना है,
और जो ओशनिक क्रस्ट है उसका जो मास है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, जिसको कंबाइंडली हम क्या कह देते हैं, सीमा कह देते हैं। ओके, just beneath the crust it is the mantle which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर below the crust। अब थिक क्रस्ट के नीचे क्या आता है, एक नई लेयर आती है जिसको हम कहते हैं मेंटल। ओके, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्रस्ट के ठीक नीचे क्या है, मेंटल है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ दिखा रखा है, सबसे ऊपर की लेयर क्या है, क्रस्ट है, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, क्रस्ट है, और उसके बाद ये जो बीच का पोर्शन आया ये मेंटल, ठीक है, ठीक क्रस्ट के नीचे। और सबसे ज़्यादा जो डेप्थ है वो इसी की है 2900 किलोमीटर के आसपास, मीन्स अबाउट अप्रॉक्स 2900 किलोमीटर कह सकते हैं, एग्जैक्ट तो कहना इसको टफ है, ठीक है, बट 2900 किलोमीटर हम मान सकते हैं, ठीक है। ठीक मेंटल के नीचे आते हैं तो ऐसे कोर होता है, आपकी बुक में डायरेक्ट कोर दिया है, तो हम यहाँ पर कोर को भी दो पार्ट में समझ लेंगे। व्हाट इज molten outer core and the another one is solid inner cone, मीन्स जो आउटर है वो molten फॉर्म पे है और जो इनर है वो सॉलिड फॉर्म पे है, ठीक है। The innermost layer is the core with a radius of about 3500 kilometer. It is mainly made up of nickel and iron and is called Nife, ठीक है। तो जो अब लास्ट है इनर मोस्ट लेयर, जिसके बारे में मैंने आपको इमेज दिखाया, कोर, जिसमें हालांकि इसने दोनों बात नहीं करी है, हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, तो कोर में हमको दो चीज़ें मिल जाती हैं, मोल्टन आउटर कोर और एक सॉलिड इनर कोर, ठीक है। with a radius of about 3500 किलोमीटर, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन, इसलिए निकेल और आयरन से बनाया, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, निफे बोल देते हैं। एन आई स्टैंड फॉर निकेल एंड एफ ए फॉर फेरस, फेरस मीन्स आयरन, ठीक है। अभी आप इसको बड़ी क्लास में फेरस को और इसका अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो सेंट्रल कोर है उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, चाहे वो टेम्परेचर हो या फिर प्रेशर हो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी अपने आप जब हाइट में जाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर कम होने लग जाता है और टेम्परेचर भी कम होने लग जाता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पूरा इसको पूरा दिखा रखा है कि क्रस्ट आपका 5 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 5 to 50 कह रहे हैं, बट वैसे बुक के हिसाब से हम 5 ही लेंगे, ठीक है। मेंटल 2900 किलोमीटर, फिर उसके बाद आउटर कोर, इनर कोर, और टोटल अगर आप टोटल बात करते हो यहाँ से लेके, अगर पूरा यानी कि इस सेंटर से लेके अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इस सेंटर से लेके यहाँ से ये पूरा, ये कितना है, 6370, बेसिकली ये 6371 भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है, एनसीईआरटी या शायद 6371 कहता है। तो ये बेसिकली क्या हुआ फिर इसकी रेडियस, तो हम कह सकते हैं कि अर्थ की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 6371 किलोमीटर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक बात लिखी है इसने, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। तो आप देख सकते हो क्रस्ट सिर्फ क्या है, 1% है, और जो मेंटल है वो 84% है, और जो आपका कोर है वो क्या है, 15% है, एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371, बेसिकली 6370, 6371, कहीं आपको 6371 मिलेगा, किसी में कहीं 6370 भी मिल जाएगा। तो व्हाट वी विल एज्यूम 6371, बिकॉज इन एनसीईआरटी इट हैज़ गिवन, तो एनसीईआरटी को हम ऑथेंटिक मानते हुए चलेंगे, ठीक है, इसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है कंपेरेटिवली अदर बुक्स, ठीक है। अब खुद ही सोचिए, क्रस्ट सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, अब क्रस्ट अगर टॉप मोस्ट लेयर है तो इसका मतलब हम क्रस्ट को ही रीड कर सकते हैं, क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे कोर, उनको रीड कर पाना थोड़ा सा टफ होगा, उनके बारे में एक तरह से रिसर्च करो ना, टफ होगा, क्योंकि हम नीचे को जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो चीज़ें थोड़ा सा टफ हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो क्रस्ट है, क्रस्ट को हम सर्च कर सकते हैं, उस पर रिसर्च किया जा सकता है, ठीक है, उसको एनालिसिस किया जा सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं उसी की, रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ's crust is made up of various types of rocks. Any natural mass
of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. Rocks can be different color, size and texture. अब इसने क्या कहा, जो क्रस्ट है वो किससे बना है, अलग अलग तरह के रॉक्स से बना है. अब ये रॉक क्या है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर एंड मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक. ऐसा कोई भी नेचुरल मास जो मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ मिनरल मैटर, ठीक है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, जो क्या बनाता है, अर्थ का क्रस्ट बनाता है, इज कॉल्ड अ रॉक. और रॉक जो है अलग अलग तरह के हो सकते हैं. ठीक है, बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजर रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, अब आप देख सकते हैं ये एक मैंने वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पर दिखा रखा है. सारा खेल इस वॉल्केनिक इरप्शन का ही है. अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, आप जानते हैं नीचे टेम्परेचर और हीट बहुत ज़्यादा है. जब ये ऊपर को, जब कुछ रिएक्शंस होती हैं तो ये ऊपर को आना शुरू होता है. ठीक है, और आपका मेन जो अर्थ सरफेस है उसमें उसमें बहना शुरू हो जाता है. ठीक है, ये होते रहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं. और ये वॉल्केनिक इरप्शन ही हैं जो इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इनकी फॉर्मेशन का कारण बनती हैं. ठीक है, आप यहाँ पर को देख सकते हैं इग्नियस रॉक्स, सॉरी, वॉल्केनिक इरप्शन मैंने दिखा रखा है. ये जो आपका बाहर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड मैग्मा. ठीक है, लावा जिसको हम कहते हैं. ठीक है, और एक और देख सकते हो आप, यहाँ से पूरा रेड कलर का पूरा लावा बाहर आ रहा है. यही है जो इग्नियस रॉक्स बनाता है. सबसे पहला जो मेन, जो फर्स्ट, जो मैं कह सकता हूँ बेसिक जो रॉक है वो क्या है, इग्नियस रॉक्स है. इग्नियस, ठीक है, इग्नियस रॉक क्या है. अब ये ऊपर से लावा आया, आप देख सकते हैं ये मैग्मा आ रहा है. ठीक है, ये भी यहाँ पर मैग्मा आ रहा है, लावा आ रहा है. तो ये लावा जब ठंडा हो जाएगा, ऑब्वियस है ना, अर्थ के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा था लेकिन बाहर तो उसके कंपेरेटिवली कम ही होगा. तो इसने जब ठंडा होना है तो ठंडा होके ये सॉलिड बनेगा. सॉलिड बन के जो रॉक्स बनेंगी दैट इज़ कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. ओके, इग्नियस रॉक्स ये कुछ इस तरह के इग्नियस रॉक्स के यहाँ पर को आप एग्जांपल देख सकते हो. एंडेसाइट है, बेसाल्ट है, डायराइट है, गैब्रो है, ग्रेनाइट है, ऑब्सिडियन है, पेगमेटाइट है, प्योडाइट है. ठीक है, तो इस तरह के आप यहाँ पर को इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल देख सकते हैं. इसमें जो मेन एग्जांपल है वो है बेसाल्ट. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसाल्ट काफ़ी यूज़ होगा आपका. इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है बेसाल्ट. ठीक है, जो आपने बेसाल्ट देखा, बेसाल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है, तो बेसाल्ट आपका जब जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो जो लावा ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद जो पहला रॉक बना दैट इज़ कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. ठीक है, इग्नियस रॉक्स में आपका पहला क्या है, बेसाल्ट. ये जो इम्पोर्टेंट बेसिस, हालांकि ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं आपके, ये सब, ये सारे क्या हैं, एक तरह के इग्नियस रॉक्स ही हैं. अब यहाँ पर को इग्नियस रॉक्स में जो इम्पोर्टेंट है वो बेसाल्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, कुछ इस तरह का बेसाल्ट दिखता है. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है भाई बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट एक तरह का रॉक है, तो बेसाल्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं. ठीक है, बेसाल्ट अगर हम डेली लाइफ, बेसाल्ट इज़ यूज्ड फॉर अ wide variety of purposes. It is almost commonly crushed for use as an aggregate in construction projects. Crushed basalt is used for road base, concrete aggregate, asphalt, pavement aggregate, railroad blast, ठीक है, and railroad ballast, filter stone in drain fields and many other purposes. ठीक है, तो बेसाल्ट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स का जो मेन एग्जांपल हमने क्या कहा, बेसाल्ट. अब यहाँ पर इग्नियस रॉक्स में भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है. कन्फ्यूज़न नहीं कहेंगे, इसमें भी दो बातें आती हैं. अब देखो, लावा जो हो रहा है, हो सकता है कुछ लावा अंदर ही रह जाए, कुछ लावा वॉल्केनो से बाहर आ जाए. ठीक है, तो जो अंदर ही ठंडा होगा वो उससे भी तो कुछ बनेगा, और हो सकता है कुछ बाहर ही ठंडा हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पर को ये थोड़ा सा, यहाँ पर को दो बातें आती हैं. ठीक है, ओके. There are three major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks, and there are two types of igneous rocks: intrusive rocks and extrusive rocks. तो जब मैग्मा ठंडा होता है तो सॉलिड हो जाता है, सॉलिड होकर इग्नियस रॉक्स बनाता है. इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. और प्राइमरी रॉक, और ये भी दो तरह के मैंने बताया था ना, अंदर ही लावा ठंडा होगा तो मैग्मा जिसको हम कहते हैं अंदर ही ठंडा होगा तो अलग बनेगा, बाहर ठंडा होगा तो अलग बनेगा.
कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज? अभी ने आपको उसकी इमेज दिखाई. लावा इज एक्चुअली fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. अब जो बाहर आके ठंडा हो गया, that is called extrusive. Okay. दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, अभी अभी मैंने आपको दिखाया बेसाल्ट जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का क्या है, एग्जाम्पल है. दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट. द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स. ठीक है. समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such a rock. Grinding stone used for prepare paste powder of spices and grains and are made of granite. तो हमने यहाँ पर दो बातें देखी कि जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं. तो बेसाल्ट हमने एग्जाम्पल आपको दिया है. ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का. अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में यहाँ पर को हम दो बातें देखी हमने. ठीक है. अच्छा, पहले मैं आपको डेक्कन प्लेटू भी आपको यहाँ पर को दिखा देता हूँ कि डेक्कन प्लेटू किस तरह का है. ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं डेक्कन प्लेटू. ठीक है. डेक्कन प्लेटू ये भी किससे बना हुआ है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स से बना हुआ है. ठीक है. एंड दिस इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जो अंदर ही ठंडा हो जाता है. ठीक है. वो क्या है, ग्रेनाइट, उसका एक एग्जाम्पल है. ठीक है. ये आप देख सकते हैं ग्रेनाइट कुछ इस तरह का दिखता है और ग्रेनाइट का यूज़ यहाँ पर होता है. आप देख सकते हैं ये जो आपका फ्लोरिंग करी है ना, ये दिस इज कॉल्ड ग्रेनाइट. ओके. दिस इज ग्रेनाइट. ये ग्रेनाइट से ही बना होता है. ठीक है. ओके. ओके. तो हमने क्या देखा, जब मैग्मा ठंडा होता है तो दो तरह के रॉक्स बनते हैं आपके, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव. जो अंदर ही ठंडा हो रहा है और जो बाहर ठंडा हो रहा है. अब इसी से आगे को आपका रॉक्स में इन्हीं रॉक्स में फॉर्मेशन होगा. ये आपके जो इग्नियस रॉक्स हैं ये टूट फूट के टूटेंगे. ठीक है. उसके बाद फिर उड़ेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे. तो फिर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगे. ठीक है. सेडिमेंट्स मतलब होता ही वही है आपका जो एक तरह सा पाउडर या फिर जो उसका टूटने के बाद जो फॉर्मेशन आता है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्स. तो वही बनेगा आपका क्या, सेडिमेंट्री फॉर्म बनाएगा. फिर उसी के बाद फिर आपका आगे बढ़ेंगे तो और उसमें चेंजेस आएंगे तो क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक बन जाएगा. तो इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.